हमारे साथ बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र यादव हैं। याकूतपुरा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मजलिस का जो गढ़ माना जाता है उसमें एक बार सेंध लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि इस बार आप जो है मजलिस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का कमल खिलाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई कामयाब हो पाएंगे? सर, मैं बोल रहा हूँ ज़रूर इस बार याकूतपुरा में बीजेपी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हम जाके पूछ रहे तो हम बेजार हो गए एमआईएम पार्टी से हम बेजार हो गए। ये लोग एक ही बात हर एक मुंह में बोलो तो 25 साल से ये लोग क्या करे बोल के पूछ रहे हैं। और अभी ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं खाली घरों में जाए ना, घर के सामने से ऐसे जा रहे हैं। और जब बीजेपी का कैंडिडेट का नाम मेरा डिक्लेयर करते ही यहाँ का सिटिंग एमएलए जो पाशा कादरी साहब हैं उनको चेंज कर दे के नामपल्ली से सिटिंग एमएलए कैंडिडेट को कहीं को ला के रोके। बोलो तो यहाँ के ये एमआईएम लोगों को याकूतपुरा के कैडर पे कोई किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ काम नहीं करे, कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं करे। और ऊपर से यहाँ के लोग घर बना रहे तो वो एक एक मंजिल को 3 लाख 4 लाख से ऐसा बड़े बड़े अमाउंट वसूल करे। ये लोग को है सब पब्लिक रिकॉर्ड में है। सोच रहे कि ये लोग अभी इलेक्शन के टाइम में ये लोग बताएंगे अरे बाबा तो हर एक घर वाले मेहनत करके जो पैसे बना ले के घर बना रहे तो ये लोगों से लूट ले रहे पैसे। और देखिए सैनिटेशन और ड्रेनेज का नाला उधर ही है, कुछ गार्डन पार्क का कुछ यही नहीं है। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे, एक जूनियर कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो पब्लिक क्या चाहिए? पब्लिक को पैसे चाहिए क्या? अरे पैसे वोट के लिए पैसे दे के लोट डाल ले रहे, वो दिना चले गए। पब्लिक इज़ आस्किंग ओनली फॉर डेवलपमेंट। तो हम पूछ रहे हमारे माइनॉरिटी भाई सभी बोलो तो वो लोग बोल रहे अभी हम लोग इतने बार ये लोगों को चांस दिए, इस बार तो हम एमआईएम को नहीं डालेंगे। तो वही बात सीधी हो गई कि एमआईएम की दुकान तो बंद हो जाने वाली है। और यहाँ पे बीजेपी जो देश में कैसा बीजेपी मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं और पब्लिक के साथ में जो रेशन महीने को बोलो तो 5 किलो राइस कैसा दे रहे हैं, ऐसी घर में एक को 5 किलो राइस जैसा दे रहे हैं। ऐसी आने के दिन में जब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आएगी तो किसी घर में बच्ची पैदा हुए तो 2 लाख रुपए उनके फिक्स डिपॉजिट कर देते। और कॉलेज की बच्ची जो कॉलेज जा रही है, डिग्री कॉलेज जा रही है, वो बच्ची को लैपटॉप दिलाएंगे, वो भी है हमारा मैनिफेस्टो में। और 4 सिलेंडर तो वो भी देने वाले हैं। और मैं याकूतपुरा मेरे को जीता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, पहली तरह 25 साल से जो एमआईएम नहीं कर सकी है और वो लोगों की सोच भी नहीं आई कि याकूतपुरा में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहना चाहिए, वो नहीं है। मैं आने के बाद में साल के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बना के, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के फ्री मेडिकेशन दिलाने के देखता हूँ। और एक जूनियर कॉलेज पर अच्छा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज विथ ऑल फैसिलिटीज़ लैब के साथ में और डिग्री कॉलेज भी लेके आऊँगा। और जो हमारे नसीब में जो इतने साल से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है वो चंद्रघाट ब्रिज जो बोल रहे हैं, तो सुबह रश शाम में रश, बच्चे कॉलेज जाना लेट, ऑफिस को जाना लेट, सब यही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए मैं एक अच्छा जो गजबोली में कैसा रोप ब्रिज है ऐसे एक शानदार ब्रिज बनाना चाहिए, जाकि यहाँ पे भी वो ये ओल्ड सिटी के हेरिटेज के साथ में ये लेटेस्ट हेरिटेज के साथ में कॉम्बिनेशन हेरिटेज बोल के हाईसो को बता रहे मगर नया नए लेके आ रहे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हेरिटेज के साथ में लेटेस्ट भी लेके 2 कॉम्बिनेशन में हैदराबाद के एक टूरिस्ट एक जगह बनाने के वास्ते हम सोच रहे। ऐसी अभी केंद्र से किशन रेड्डी जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है वो चारमीनार को अच्छा एक इल्यूमिनेशन लेके आए, लाइट्स का डेकोरेशन लेके आए, ऐसे गोलकोंडा को भी लेके आए। इसी तरह ये मूसी रिवर के जो ब्यूटिफिकेशन के है उसके भी हम बात करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आज पीएम मोदी का भी रोड शो है। क्या लगता है कि वो जो पीएम मोदी का रोड शो हैदराबाद की सभी सीटें जो 10-12 सीटें यहाँ पर हैं और तेलंगाना में कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे? अभी देखिए आज मोदी साहब का जो रोड शो है, ये रोड शो से बहुत बदलाव आने वाली है। हमारा जो ग्राफ आज तक है, कल से हमारी ग्राफ बढ़ेगा और पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा, वोटर की कॉन्फिडेंस आएगा।
और हम यहाँ पे तेलंगाना में और ग्रेटर हैदराबाद में वोटर को एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि एक जो देश में जो तरक्की कर रहे हैं वो आदमी हमारा पास आया, और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस साथ में ये फर्स्ट टाइम वोटर्स और यहाँ के जो चाह रहे हर एक जाने वो पोलिंग बूथ में उस दिन उनकी हाथ तो कमल पे जाएगा। बड़ा सवाल माइनॉरिटी, क्योंकि ये इलाका माइनॉरिटी का कहलाता है, माइनॉरिटी के लिए खासकर आपके पास क्या स्कीम्स हैं, क्या उनके लिए आप सोच रहे हैं कि उनके डेवलपमेंट के लिए आप करने वाले हैं? देखिए, ये याकतपुरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे मुल्क में सब हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा चलता है। और ये हुमा इमाम तो आपको मालूम है मतलबी मजहबी, और ये लोगों को एक दूसरे के बीच में जो रिफ्ट लगाता है और ऐसी डेवलपमेंट में बात नहीं करता। मैं एज ए बीजेपी मैं ऑलरेडी मैं हर एक घर जा चुका हूँ, अच्छा माइनॉरिटी एरिया में भी गया, मैं वहाँ से अच्छी रिस्पांस है। बेटे आप जो बोल रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगा है। आज का तारीख तक कोई हॉस्पिटल के बारे में हमको नहीं पूछे, हमारे सोच में नहीं आया, मगर आप आके बोल रहे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना तो सही बात है ये, क्योंकि पूरी याकतपुर असेंबली में एक हॉस्पिटल नहीं है, और जो गरीब से गरीब लोगों को डबल बेडरूम की स्कीम भी नहीं है, 15-20 किलोमीटर दूर उसमें दे रहे हैं। वो भी एक सोच के एक अच्छा गवर्नमेंट लैंड लेके उसमें डबल बेडरूम का भी स्कीम बनाना है। और जो बच्चों को जो डिग्री कॉलेज जूनियर कॉलेज है ना, वो सेपरेट गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए सेपरेट जूनियर कॉलेज, एक अच्छा डिग्री कॉलेज बनाने का वो भी सोच लगाने के बाद में हर एक माइनॉरिटी लोग और यहाँ पे मेजॉरिटी लोग सब जने एक ही सोच रहे, अरे इतना अच्छा सोच रहे, क्योंकि मैं एक यूथ को कैसा सामने लेके जाने का, यूथ को दबा के नहीं रखने का, यूथ को फ्रीडम देने का, उनको पढ़ने का लिखने का और वर्ल्ड एक्सपीरियंस बोल तो बाहर की दुनिया देखना चाहिए। यहाँ तो मेट्रो की तो नहीं लेके आ रहे ये लोग, एमआईएम जो टीआरएस और एमआईएम दोनों मिलके ला सकते थे, मगर कहीं को नहीं ला रहे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मैं उसके लिए भी फाइट करता हूँ, मेट्रो के लिए। तो जो भी है ये यहाँ पे जो रोड्स भी रहे पूरा पैच वर्क चल रहा है, सही सिस्टम नहीं चल रहा है, कमीशन ज़्यादा हो गया है, सही डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है। अभी मैं और एक भी बोलता हूँ, जो याकतपुरा बोल रहा है, याकतपुरा रेलवे स्टेशन एक मेजर स्टेशन है, उसका रेनोवेशन के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कम 50 करोड़ लेके आकर उसका डेवलपमेंट कराता हूँ। और उसके साथ में जो मूसी कालवा नाला है, और नाला को भी अच्छा सेटरेट करके उसको अच्छा एक ब्यूटिफिकेशन साथ में बनाएंगे। और देखेंगे कि और एक भी है, मैं सीसी कैमरा याकतपुरा में सीसी कैमरास का भी इंतज़ाम कराता हूँ। और ये चेक पोस्ट, पुलिस का चेक पोस्ट मेन सेंसिटिव पॉइंट्स पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, उसका भी एक चेक पोस्ट लगा के यहाँ पे याकतपुरा मेरे भाई लोगों को बहनों के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि अब 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को रिजल्ट आना है, 30 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे और 3 तारीख के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं सभी याकतपुरा वोटरों को मैं एक ही मेरे भाई बहनें सब जने मैं एक ही बात बोलता हूँ, याकतपुरा हम लोग जो भी रह रहे यहाँ पे मज़हब से हम लोग को सेपरेट नको करो। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आ रहे हैं, हमें गले लगाओ, हम भाईचारे साथ हैं। ये बीजेपी जो आप जो सोच रहे हिंदू पार्टी नहीं तो वो पार्टी, हम भी सेकुलर पार्टी है, सबका साथ सबका विकास के साथ में लेते हैं। हमारी ये एमआईएम आपको गलत फ्रेमी से आपको ये लोग ऐसा है ऐसा बोल के मुद्दा कर रहे हैं। हाँ, एमआईएम एक मज़हब पार्टी है। और एक भी बोलना चाहता हूँ, आज का तारीख जो भी ये एमआईएम के जो है, जो उनके खानदान के लिए मगर युवा के लिए कुछ भी नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी आते युवा के लिए अच्छा स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए अच्छे उन लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, पढ़ाई के लिए और मेडिकल फैसिलिटी के लिए सब कुछ करेंगे। हम एक ही हमारा निनादा एक ही है, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और भाईचारा रहने का। और असेंबली को एक मॉडल असेंबली पूरी जो हैदराबाद में है उससे अच्छा एक बेस्ट मॉडल बना के अभी हैदराबाद पार्लियामेंट में मैं एक बेस्ट मॉडल असेंबली बना के बताऊंगा।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो कहीं न कहीं वीरेंद्र यादव हमारे साथ थे और वो अपनी जीत को लेकर यहाँ से याकूतपुरा से आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी की आज जो रैली होने वाली है उसके बाद कहीं न कहीं जो वोटर्स का ग्राफ है और जो वोटर्स का रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।